नमस्कार। बोलो भी। स्वागत है हमारे चैनल में। इसका नाम है कृतहस्त। मैं आपका होस्ट, आपका दोस्त करण। शुरू से शुरू करते हैं। मेरा नाम है करण, हमारे चैनल का नाम है कृतहस्त, जिसका संस्कृत का शब्द है, मतलब है स्किल्ड हैंड्स, डेफ्ट हैंड्स, कुशल हाथ। और अब तक आप सब ने अपने अपने मतलब निकाल लिए होंगे। तो पहला वीडियो हमारा, और पहले वीडियो का ऑब्वियसली क्योंकि हमारा फोकस केस मॉडिंग पे है, तो मैं आपको मिलवाना चाहता हूँ इस प्राणी से। ठीक ठाक सही बन गया। पहला मॉड था तो ये एक तरह से एक टेस्ट रन था हमारे लिए कि हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ, जो हमारा डोनर केस था, मतलब जिसको हमने मॉड किया, मैं उसको मिलवाना चाहता हूँ आपसे। ज़ीनिथ पीसी, ये है वो केस। एक दोस्त के पास पुराना पड़ा हुआ था, तो हमने सोचा कि पहले इसी के साथ खिलवाड़ करते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि हमने ये किया कैसे। तो फ्रंट पैनल पे आपको ये बड़ा सा दिख रहा होगा 6। हमने एक स्टेंसिल बनाया, उसके इसके ऊपर प्लेस किया, और उसके बाद सैंडिंग पेपर फाइन ग्रेड का लेके, और उसके बाद ये पूरा पैटर्न उस पर सैंड कर दिया। उसके बाद हमारे जो कैमरामैन हैं प्रभुजीत जी, इन्होंने एक एचिंग पेन से इसके अंदर का ये सुंदर पैटर्न बनाया। उसके अलावा फ्रंट पैनल में दूसरा काम था इल्यूमिनेशन। डायरेक्ट हम कुछ चाहते नहीं थे, और इतनी अभी हमारी सोफिस्टिकेशन लेवल हुआ नहीं था, तो हमने नीचे एक छोटा सा पैनल एलईडी का लगाया, और वो नीचे से ही वायर्ड है पावर सप्लाई से, तो वो रिम इल्यूमिनेट करता है और 6 को इल्यूमिनेट करता है। अब फ्रंट पैनल के अलावा जो हमारा दूसरा सबसे जो अट्रैक्टिव काम था, जिस पे हमको बहुत गर्व है, वो था टॉप पैनल। अब टॉप पैनल जो बना, उसके लिए ये जानना ज़रूरी है कि ये पेंट स्कीम वाला क्या सीन हुआ। हम क्या है, हम यूट्यूब यूनिवर्सिटी से हमको बहुत बड़ी डिग्री मिल गई थी पेंट करने की। मैंने तो सोचा था, मैंने कहा अब तो बस जाके बस अपना नाम कमाना, अब तो और तो कुछ बचा नहीं है। तो हमने उठाया, सीखा क्या था, प्राइमर, पेंट, टॉप, खत्म हो गया। प्राइमर उठाया, स्प्रे वाला मिला नहीं तो रेड ऑक्साइड उठा लिया। अब स्प्रे वाला नहीं मिला तो ब्रश से लगा दिया। अब ब्रश ने भृंगराज तेल नहीं लगाया था तो उसके बाल छूट गए उसमें। प्राइमर का कोट खत्म हुआ, उसको सूखने भी नहीं दिया। उसके ऊपर से हमने वाइट स्प्रे मारना शुरू कर दिया, जो हमने सोचा था कि इसको पूरा वाइट बनाएंगे। ठीक है, कोई बेस कोट नहीं, कुछ नहीं, कोई अंडर कोट नहीं। ठीक है, 2 दिन बाद आए हम इस उम्मीद से कि ये तो बहुत बड़ा काम कर दे, तो बहुत बढ़िया निकलेगा। लेकिन जो प्रोसेस जो आपने अभी तक सुना, उसका जो रिजल्ट होना था वो वही हुआ। पेंट जो है चिप ऑफ होना शुरू हो गया। रेसिडेंट इवल जो थीम है पोस्ट अपोकलिप्टिक टाइप का है, तो जो पैनल है वो बिल्कुल एकदम ग्लॉस वाइट, तो मतलब सारी दुनिया में आग लगी हुई है और तुम्हारा एक कैबिनेट सफेद चमचमाता हुआ बचा हुआ है। तो ऐसा तो हो नहीं सकता, क्योंकि जो हमारा प्राइमर था वो रेड ऑक्साइड था, जो रस्ट जैसा लगता है ऑब्वियसली। तो हमने सोचा कि इसी को यूज करते। हमने इसको फिर सैंडिंग पेपर से स्क्रैच करना शुरू किया इंटेंशनली, कि थोड़ा थोड़ा जगह जगह से चिप ऑफ हो जाएगा, तो अपना वो रस्टिक सा इफेक्ट आ जाएगा। अब जब ये पूरा पैनल हमने स्क्रैच वगैरह करके तैयार कर लिया था, तो पहले इनिशियली हमारा प्लान था कि हम स्टेंसिल यूज करके, और जो अल्फाबेट्स है, जो रेसिडेंट इवल जो लिखा हुआ है, वो हम करेंगे ब्लैक से। अब वो हमने ब्लैक से कर दिया। अब जो हमने स्टेंसिल काटा वाइनिल का, वो उसके ऊपर लगा दिया, हमने पेंट कर दिया। बस अब अभी ये वाइनिल हटेगा और उसके बाद चमत्कार होगा। उठाया तो सच में चमत्कार हो गया, उसने पूरी लेयर वाइट पेंट की उखाड़ दी। बट उससे क्या हुआ कि अगेन रेड ऑक्साइड था नीचे, तो थोड़ा अनइवन सा आया, बट हल्का सा सैंड करने के बाद वो एक पैच बन गया। अब उस पैच को हमने यूज करके, और वही सेम स्टेंसिल यूज करके, इस बार हमने उसको वाइट से पेंट कर दिया, तो उससे ये आ गया। और इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट था वो ये कि हमने पेंट को प्रॉपरली सूखने से पहले ही वाइनिल हटा दिया था। उससे क्या है, ये जो लेटर्स के जो एजेस है ना, वो एकदम परफेक्ट नहीं लगेंगे। सब कुछ अगर रस्टिक सा है और थोड़ा सा ऑफ है, और लेटर से एकदम प्रिसाइज आएंगे, तो वो अच्छा नहीं लगेगा। तो इसीलिए हमने वो पेंट सूखने से पहले और वो हटा दिया। तो उसी से ये जो एजेस हैं उसके, ये थोड़े जैगेड आए हैं, जैसे किसी ने एंटी अलियासिंग ऑफ कर दी हो। जो समझ गए वो ताली बजाना, बाकी देख लेना अपना। साइड पैनल, सबसे पहले हमारा प्लान था कि वो जो ओरिजिनल जो हमारा पैनल था, जो शीट थी वो मेटल वाली, वो हटा देंगे। लेकिन अब एक्रिलिक को एक तो माउंट करने का और वो सारा, वो अपने को कुछ ज़्यादा हिसाब किताब बैठा नहीं, और जो अपने साथ ये बड़े बड़े धोखे हो चुके थे पेंट वेंट वाला, तो उसके बाद हमने सोचा कि अभी ज़्यादा मतलब एकदम ऐसे
टेस्ला टाइप का कुछ नहीं करने की कोशिश करते, थोड़ा सिंपल रखते। ड्रेमल है अपने पास, बड़े आदमी है, तो उससे हमने काटा विंडो और उसके ऊपर अपना एक्रेलिक का मेजरमेंट लेके और वो प्लेस कर दिया ऊपर। अब आई बात उसके एजेस की, तो वो क्वारंटीन टाइप का जो टेप बनाना था उसके लिए हमने लिया एक येलो रिफ्लेक्टिव टेप और उसके बाद वो काली वाली टेप, बिजली वाली टेप, पीवीसी वाली टेप, बहुत सारे नाम है उसके, लेकिन वो एक है। तो हमने उससे उसको लाइन किया और उससे अपने वो क्वारंटीन वाली जो एजेस आप देख रहे हो वो बन गए। उसके बाद सिर्फ वो एक्रेलिक को लाइन कर दिया। अब कैरेक्टर्स हमने पहले बनाए पूरे ब्लैक में, अब वो थोड़े से ऑकवर्ड लग रहे थे, तो हमने वही सेम जो सिलुएट था वही कटवाया फिर सिल्वर में और उसको थोड़ा सा ब्लैक से ऑफसेट करके और उसके ऊपर प्लेस कर दिया। अब एक तरफ तो ब्लैक से उसकी शैडो बन जाती है और दूसरी तरफ जब अंदर से इल्यूमिनेशन आता है तो वो 3D वाला सा इफेक्ट आता है थोड़ा सा, तो वो बहुत एकदम से बहुत ज्यादा कूल काम हो गया था, तो वो अच्छा लगा अपने को भी। उसके अलावा जो लेटर्स है अम्ब्रेला कॉर्पोरेशन और कैपकॉम कहीं और से हमको करवाने पड़े थे क्योंकि उनके लिए वो प्लॉटर चाहिए होता है। अब जो जिस पे मुझे मतलब बहुत ज़्यादा घमंड आ गया था बीच में, लेकिन वो 2-3 दिन में हो गया था हिसाब किताब उसका बराबर, वो था केबल वाला श्राउड। NZXT वाले बनाते केबल मैनेजमेंट बार, मैंने बनाया केबल मैनेजमेंट पैनल। ऑब्वियसली ये बहुत पुराना केस है तो केबल मैनेजमेंट का स्पेस वगैरह तो इसमें है नहीं राइट साइड के पैनल में, और जो अपना चैजी की जो मेन बॉडी है जो स्केलेटन है, तो अब उसके लिए सिर्फ मतलब अगर एक बार बनाते या वो तो वो काबू में नहीं आते। ये प्लेट जो हमने बनाया हीट गन से बेंड किया, बेंड करने के बाद इसको येलो वाइनल से रैप करके और उसके बाद ब्लैक कलर से अपना बायोहैजर्ड का लोगो बना दिया। तो आप देखेंगे कि ये जो पैनल जो टिका हुआ है ये टिका हुआ है पावर सप्लाई श्राउड पे। इन केसेस में पावर सप्लाईज रहती है टॉप पे, हमें चाहिए थी बॉटम पे क्योंकि हमको श्राउड बनाना था। श्राउड के लिए हमने ऑब्वियसली मेजरमेंट लेके एक्रेलिक का पैनल काटा। हीट गन अगर आपके पास है तो आप एक्रेलिक को बेंड कर सकते हो, 90 डिग्री नहीं कर पाओगे, उसके लिए वो प्रिसाइज जो लोग DIY टाइप की मशीन बनाते हैं वो चाहिए। बट आप नॉर्मल एक टेबल के एज से थोड़ा सा राउंडेड एज होगा लेकिन आप श्राउड बना सकते हो एक्रेलिक बेंड करने का जो काम है। तेरे मुंह में थूक पास क्या पानी पी ले। एक एंकर की जिंदगी आसान नहीं होती। अब पावर सप्लाई के पैनल पे एक और अम्ब्रेला कॉर्पोरेशन का लोगो है। वो एक फेल्ड एक्सपेरिमेंट था बट वो ठीक ठाक काम आ गया। ये पहले साइड विंडो बनना था जो एक्रेलिक के पैनल से हमने श्राउड बनाया, तो इसीलिए उस पर हमने वो अम्ब्रेला कॉर्पोरेशन पेंट किया था। काफ़ी सारे लोग सोचेंगे कि मतलब थीम रेसिडेंट ईविल क्यों, और रेसिडेंट ईविल भी तो 6 क्यों, वो गेम जिसको सबसे ज़्यादा पहला क्रिटिक्स ने सबने बोला अच्छा नहीं। केस मॉड ना एक केस मॉड शौच की तरह होता है। वो आपसे पूछेगा नहीं, वो आपकी प्रसिद्धि नहीं देखता, वो कुछ नहीं देखता, वो आ जाता है। मैं बस उस टाइम पर रेसिडेंट ईविल 6 खेल रहा था और खेलते खेलते आ गया तो मैंने बना दिया। रेसिडेंट ईविल 6 क्या है, अपने कलर पैलेट और आप उसके हिसाब से देखेंगे तो वो एलिमेंटली थोड़ा सा इंस्पायरिंग सा है कि उसमें से आप चीज़ें मतलब उठा के इधर उधर रख सकते हो, कुछ उसको लेके और कुछ इमेजिन कर सकते हो। तो ये हमने इमेजिन किया था, तो होपफुली आपको पसंद आया होगा। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें।